माधुरी और उसके पति के पड़ोस में रहते थे जिया और उसके पति लाला रणवीर। दोनों परिवार के बीच उठना बैठना आना जाना लगा रहता। दोनों के पास बच्चे नहीं थे, बूढ़े नहीं थे। परिवार माने पति और पत्नी बस। कभी माधुरी जिया को खाने पर बुलाती तो कभी जिया माधुरी को। माधुरी कहती, मेरे गांव में तो खूब समृद्धि है, ये देखो मेरे घर की तस्वीर। जिया भी अपने फोन में ढूंढ मचाती और दिखाती, यह देखो हमारा गांव का आंगन कैसा सजा सजाया है, और देखो यह रहा पूरा घर कितना बड़ा है। 100 लोग भीतर जाएं तब भी जगह ही जगह रहती है। उधर रणवीर माधुरी के पति से कहते, शर्मा जी हमारे यहाँ तो आलू तक इतना बड़ा बड़ा होता है कि एक आलू से 8 लोगों के लिए सब्जी बन जाए। शर्मा जी कहते, हमारे यहाँ तो खलिहान भर जाता है आलूओं से, बेचते बेचते भी टनों आलू सड़ जाते हैं। भाई हम तो रामगढ़ वाले ठहरे, हमें किस चीज की कमी होगी। रणवीर कहते, हमारे भरतपुर में तो जब फसल कटती है बोरों में अनाज भरते भरते लोग थक जाते हैं, बोरे पर बोरे बोरे पर बोरे। माधुरी कहती, हम तो ऐसे बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं कि हजारों मील दूर तक ऐसा बढ़िया कोई स्कूल न मिले। कैसी बढ़िया मेज कुर्सी होती थी, कैसी बढ़िया स्कूल की बिल्डिंग थी। वह स्कूल के फोटो दिखाती तो जिया कैसे पीछे रहती, वह भी फोटो दिखाती। फिर वे दोनों घर के भीतर वाली तस्वीरें दिखाती। ये देखो हमारे गांव का ड्राइंग रूम, ये देखो हमारा आंगन, ये देखो बगीचा। जाने कहां कहां की किस किस के घर की तस्वीरों को वे अपने अपने घर की तस्वीरें कहती रहती। अपने को दूसरे से आगे जो दिखाना होता, ऊंचा जो जताना होता। हमारे रामगढ़ में तो ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी सब चलती हैं। हमारे भरतपुर में तो इक्का तांगा भी चलते हैं और ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, बैल गाड़ी भी चलते हैं। हमारा तो नदी किनारे का गांव है, इतना सुंदर कि बस देखते ही रह जाओ। अरे हमारे रामगढ़ में तो लोग फिल्मों की शूटिंग के लिए आते हैं, फिल्मों की शूटिंग के लिए। हमारे यहाँ के तो कुत्ते भी ऐसे सुंदर हैं कि बस देखते ही रह जाओ। अरे हमारे यहाँ के कुत्ते देखेंगे तो दूसरी किसी जगह के कुत्ते आपको पसंद आएंगे ही नहीं। माधुरी की तो कुछ खेती पाती थी, वे उसमें लगे रहते। कुछ अनाज गांव से आ जाता, काम चल जाता। जिया और उसके पति का छोटा मोटा बिजनेस था, जिसे वे खूब बढ़ा चढ़ा कर बखान करते। 100 का सामान बिकता तो कहते, हमने तो आज 1000 रुपए कमा लिए। माधुरी और जिया के बीच भी बातों की प्रतियोगिता चलती और उनके पतियों के बीच भी। शर्मा जी और लाला जी कभी अपने अपने गांव की डींगे हाँकते, कभी स्कूल की, कभी मकान की, कभी घर की, कभी खेती की, कभी पैसों की। बात पर बात होती तो फिर एक बात और आ जाती, हमारी शादी तो जी ऐसे धूमधाम से हुई, ऐसे धूमधाम से हुई कि जैसे किसी राजा की शादी हो। ऊंट पर दूल्हा, पालकी में दुल्हन। अजी हमारी शादी की तो सजावट ही ऐसी थी कि लोग देखते हैरान रह गए। क्या तंबू कनात थे, फोटो देख लीजिए। यह फोटो देख लीजिए अक्सर कहा जाने वाला वाक्य था। माधुरी, जिया, लाला जी, शर्मा जी चारों ही प्रयोग करते यह वाक्य, फोटो देख लीजिए। फोटो बस थोड़ा सा दिखाते ताकि उसका रहस्य कोई समझ न ले। फिर नई नई प्रतियोगिताएं भी आती। कब तक घर, शादी, पैसे की प्रतियोगिता चलती। हमारे यहाँ तो एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, सबका भूत भविष्य एक पल में बता देते हैं।
लोग डरते हैं कि पोल खुल जाएगी, इसलिए उनके पास जाते ही नहीं। भूत भविष्य तो हमारे पंडित जी ही बता देते हैं। इतना अच्छा बताते हैं कि हजारों रुपए फीस लेते हैं। हमारे यहाँ के पंडित जी, वह तो ऐसे प्रकांड विद्वान हैं कि उनकी तुलना में कोई है ही नहीं कहीं भी। देखिए जरा हमारे घर का आंगन। अरे आप देखिए हमारे घर का आंगन। देखिए रामगढ़ की कशीदाकारी। आप देखिए भरतपुर की कशीदाकारी। दोनों परिवार यूं ही समय बर्बाद करते और कुड़ते। उनके पड़ोस में एक तीसरा परिवार आया। वे थे राधा, मोहन और उनके 2 बच्चे। बच्चे जुड़वा थे। राधा और मोहन दोनों ही उनके साथ व्यस्त रहते। पड़ोस के दोनों परिवारों की बातें भी उनके कान में पड़ती रहती, लेकिन वे उन बातों में कभी शामिल नहीं होते थे। कई महीने बीत गए। एक बार माधुरी और जिया की प्रतियोगिता झगड़े में बदल गई। लाला जी और शर्मा जी भी भिड़ गए। राधा और मोहन को छुड़ाने जाना पड़ा। वे उन चारों को अपने घर लाए और उन्हें समझाया कि आप लोग गलत तरीके से बातें करते हैं, फिर परेशान होते हैं। बातें करिए हंसने हंसाने की या ज्ञान बढ़ाने की, जानकारियाँ बांटिए, सहयोग कीजिए, लेकिन न तो प्रतियोगिता की बात करिए न अपनी बड़ाई की। अरे भाई, सुख दुख में हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। हमारे उदयपुर में तो ऐसा ही होता है। लोग केवल प्रेम की बात करते हैं, मेल जोल बढ़ाने की बात करते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, बड़ाई दूसरों की करते हैं और निंदा अपनी करते हैं। अपनी बुराइयां देखते हैं तो उन्हें सुधारते भी हैं। आप लोग भी थोड़ा बदलाव कीजिए। हमारे बच्चे पालने में भी आपका सहयोग चाहिए भाई। सबकी समझ में बात आ गई और तब से प्रतियोगिता की बातें बंद हो गईं। हंसी खुशी की बातें होने लगी।